बच्चे रोड पे साइकिल चला रहे हैं। सो ये गाइस मेरा मोहल्ला कह सकते हो। तो ये हमारा पार्क है बिकॉज इट्स क्वाइट विंडी एंड इट्स लाउड। सो मेरे यहाँ पे विंडशील्ड है काफ़ी बड़ी, तो ये जैसे कि यहाँ पे विंड को रोकती है और मेरे हेलमेट के ऊपर से विंड को जाने देती है। हैंडल बार भी इसके बहुत कंफर्टेबल है, जैसे कि मेरे शोल्डर लेवल से हल्का सा नीचे है। आप देखिए कार डीलरशिप है GMC कैडिलैक। तो आप जीपीएस के हिसाब से देख सकते हैं, स्ट्रीट्स के नाम आ रहे हैं डिफरेंट। तो 55 स्पीड और वो गियर भी बता रहा है। सो हार्ले की आपको पता है जैसे कि इंजन वाइब्रेट करता है काफ़ी। दैट्स जस्ट काइंड ऑफ फीलिंग दैट हार्ले ओनर्स लव। ये जो मोटरसाइकिल है टूरिंग चेसिस में, इसमें दो तरह के आते हैं हार्ले के, रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड। तो जो रोड ग्लाइड है, जो कि मेरे वाला यहाँ पे आपका नाम पढ़ पे रहे, तो रोड ग्लाइड में बेसिकली जो फेयरिंग होता है फिक्स फेयरिंग होता है। फिक्स फेयरिंग का मतलब कि अगर मैं हैंडल बार टर्न करूँगा तो फ्रंट का फेयरिंग नहीं टर्न होता, जैसे आप देख रहे हैं हैंडल बार टर्न कर रहा हूँ तो फेयरिंग फिक्स्ड है। जो स्ट्रीट ग्लाइड मॉडल है उसमें फेयरिंग हैंडल बार का फिक्स होता है। सो जैसे अगर आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो उसके बाद स्ट्रीट ग्लाइड का फेयरिंग भी टर्न हो जाएगा। सो ये दोनों, ये मेन डिफरेंस है स्ट्रीट ग्लाइड और रोड ग्लाइड में। और स्ट्रीट ग्लाइड को बेसिकली बैटविंग फेयरिंग भी कहते हैं क्योंकि वो चमगादड़ की तरह फ्रंट से लगता है। और रोड ग्लाइड को कहते हैं शार्क नोज फेयरिंग, क्योंकि अगर मैं आपको इसका फ्रंट दिखाऊंगा बाइक का तो शार्क की तरह इसका बेसिकली फ्रंट फेशिया लगता है। रजाइना मोस्टली फ्लैट है, कोई ज़्यादा लंबी बिल्डिंग्स नहीं है। आप देखेंगे राइट, बहुत पिकअप है इस बाइक की। ये जो लेफ्ट को रास्ता है ये है लेक का। आज हम लोकली चलाएंगे रजाइना के अंदर। मैं आपको जगहें दिखाऊंगा और बाइक के बारे में थोड़ी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इंडिया में शायद ये वाला मॉडल अवेलेबल नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो मैं आपको इसमें बहुत फीचर्स हैं। इसमें GPS, म्यूज़िक सिस्टम, TPM सेंसर, लाइक मोस्ट एडवांस फीचर्स हैं, इवन बेटर देन कार। तो इसके लेफ्ट में स्पीडोमीटर है, राइट में आपका टैकोमीटर है। सो अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ मेन्यू, तो देखो इसमें काफ़ी मेन्यू है। ये म्यूज़िक का मेन्यू है, ये नेविगेशन है और यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग को खोलने के लिए बस मुझे इसको क्लिक करना है, जैसे कि आप अपना पुराने फ़ोन चलाते होते थे डायरेक्शन पैड के साथ। ये बेसिकली सारा स्क्रीन को कंट्रोल करता है। और राइट वाला म्यूज़िक के लिए ये वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ट्रैक बैक, ट्रैक फॉरवर्ड। सो अगर मैं वापस जाना है तो मैं इसको दोबारा दूंगा। नेविगेशन के लिए अगर देखो मैं इसको क्लिक करूँ, और ये टच स्क्रीन भी, आप टच स्क्रीन क्या चला सकते। बच्चे रोड पे साइकिल चला रहे हैं, तो स्लोली से मैं निकलूँगा। You know with kids, you never know what happens. So ये गाइस मेरा मोहल्ला कह सकते हो, सोसाइटी। तो ये हमारा पार्क है। ये रेंटल अपार्टमेंट्स हैं सारे, वो देखो आप वहाँ पे रेंटल लिखा हुआ है, रेंटल सेंटर। सो नाउ द जोन इज़ फिनिश। नाउ द सिटी लिमिट इज़ 50, तो हम 55-60 तक चला सकते हैं। उसके बाद फिर टिकट मिलने का थोड़ा डर रहता है। सो मैं श्योर नहीं है कि आपको कितनी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज इट्स क्वाइट विंडी एंड इट्स लाउड। सो मेरे यहाँ पे विंडशील्ड है काफ़ी बड़ी, तो ये जैसे कि यहाँ पे विंड को रोकती है और मेरे हेलमेट के ऊपर से विंड को जाने देती है। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपने लॉन्ग रूट के लिए मोटरसाइकिल लिया है और लॉन्ग रूट पे जाना, जैसे टाउन टू टाउन। वेरी कंफर्टेबल बाइक है। सो ये 4 वे स्टॉप साइन है, जो पहले रुकेगा वो पहले जाएगा। ये कार डीलरशिप है GMC कैडिलैक। नई गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ, पिकअप ट्रक्स GMC के, और बाकी थोड़े बहुत यूज़ भी होंगे।
अब एक मेन रोड आ गई है। यहाँ पे अगर एक बाइक कोई दूसरे बाइक को देखता है तो हम मोस्टली ऐसे वी का साइन जैसे डाउन डाउन द रोड करते हैं। दैट मीन्स व्हील्स डाउन, टायर्स डाउन। मतलब एक तरह का सेफ्टी वाली चीज़ होती है, सब लोग करते हैं यहाँ पे। एक तरह का फ्रेंडली जेस्चर है। हार्ले की आपको पता है जैसे कि इंजन वाइब्रेट करता है काफ़ी। दैट्स जस्ट काइंड ऑफ फीलिंग दैट हार्ले ओनर्स लव। Day है, so not sure how good the mic is picking up my voice, but it's quite windy. So ये विंडशील्ड बहुत हेल्प करती है जैसे मैंने पहले बताया। प्लस ये जो मोटरसाइकिल है टूरिंग चेसिस में, इसमें दो तरह के आते हैं हार्ले के, रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड। तो जो रोड ग्लाइड है, जो कि मेरे वाला यहाँ पे आपका नाम पढ़ पे तो रोड ग्लाइड में बेसिकली जो फेयरिंग होता है फिक्स फेयरिंग होता है। फिक्स फेयरिंग का मतलब कि अगर मैं हैंडल बार टर्न करूँगा तो फ्रंट का फेयरिंग नहीं टर्न होता, जैसे आप देख रहे हैं हैंडल बार टर्न कर रहा हूँ तो फेयरिंग फिक्स्ड है। जो स्ट्रीट ग्लाइड मॉडल है उसमें फेयरिंग हैंडल बार्स का फिक्स होता है। सो जैसे अगर आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो उसके बाद स्ट्रीट ग्लाइड का फेयरिंग भी टर्न हो जाएगा। सो ये मेन डिफरेंस है स्ट्रीट ग्लाइड और रोड ग्लाइड में। और स्ट्रीट ग्लाइड को बेसिकली बैट विंग फेयरिंग भी कहते हैं क्योंकि वो चमगादड़ की तरह फ्रंट से लगता है। और रोड ग्लाइड को कहते हैं शार्क नोज फेयरिंग, क्योंकि अगर मैं आपको इसका फ्रंट दिखाऊंगा बाइक का तो शार्क की तरह इसका बेसिकली फ्रंट फेशिया लगता है। लिफ्टेड ट्रक, बहुत पिकअप है इस बाइक की। ये बिग बी ट्विन जो हार्ले का कहते हैं इंजन है। और इसमें ये अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, वैसे तो इसको कहते हैं 117 क्यूबिक इंच अमेरिकन टर्म्स, पर इंडियन के हिसाब से ये है 1923 सीसी, सो 1923 सीसी। वेरी बिग इंजन और इसमें हॉर्स पावर अराउंड 130 और टॉर्क अराउंड 170-180 की टॉर्क है फैक्ट्री। और बाकी इसमें आप डिफरेंट अपग्रेड भी कर सकते हो मोटरसाइकिल में, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो मैंने अभी तक कोई अपग्रेड, मैंने सिर्फ जब मैंने बाइक खरीदा था, ब्रांड न्यू खरीदा था, ये रीडिज़ाइन हुआ है 2024 में। सो मैंने सिर्फ स्लिप ऑन मफलर्स इंस्टॉल किए हैं जो कि सिर्फ आवाज़ अच्छी करने के लिए, जैसे आप सुन सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री जो मफलर होते हैं बहुत ही क्वाइट होते हैं। सो बस मैंने मफलर इंस्टॉल किए थे इसमें, जो कि ब्रांड है टैब परफॉर्मेंस, 50 कैलिबर कहते हैं, 50 कैल। बार चेंज किए क्योंकि जो इसके फैक्ट्री हैंडल बार थे वो गोल से थे, छोटे से, तो ये मुझे इसकी लुक्स अच्छी लगी। प्लस ये पुल बैक हैंडल बार्स हैं, तो पुल बैक का मतलब ऊपर जाके थोड़े पीछे को आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व, तो बहुत कंफर्टेबल है। जैसे मेरी शोल्डर हाइट से हल्का सा नीचे है, तो दीज आर वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड्स। और ये गाइज, ये वाला जो टूरिंग चैसी है, ये बना है वेरी लॉन्ग राइड्स के लिए। लॉन्ग राइड मेरे कहने का मतलब है 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ईजिली। आप सिर्फ रुकेंगे गैस भरवाने के लिए। जो इसका गैस टैंक है वो होता है 6 गैलन का। सिक्स गैलन का गैस टैंक है इसमें। तो अराउंड 300-350 किलोमीटर चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी स्पीड से भगाना है, कितनी पिकअप। अगर आप क्रूज़ करते रहे तो 350 अराउंड 300-350 किलोमीटर चल पड़ता है आराम से। और इसमें बस इसमें और क्या है कि जैसे प्लस इसमें काफ़ी स्टोरेज है। ये देख, यहाँ पे स्टोरेज है, पॉकेट, राइट, सेम वहाँ पे भी है एक। और इसके सैडल बैग हैं बिग, तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, सब कुछ स्टोर हो जाता है आराम से, जैसे जैकेट्स वगैरह। ये लगता ही है कि ऑकवर्ड सैडल बैग, पर बिलीव मी इतना यूज़फुल है ना। कोई छोटी से छोटी चीज़ आप थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज भी कर सकते हैं। नहीं तो इससे पहले मेरे पास हार्ले का फैट बॉय था 2022, वो भी मैंने नया ही खरीदा था, तो मैंने 2 साल रखा है। क्योंकि जब मैं फिर लॉन्ग रूट पे निकलता था, आप सबको पता है इंडिया में बहुत पॉपुलर है हार्ले का फैट बॉय, वो था 114 क्यूबिक इंच, 1800 समथिंग से 1860 सीसी था वो। तो मुझे टूरिंग में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उसके आगे
ना ही कोई उस पर विंडशील्ड थी फ्रंट प्रोटेक्शन, ना ही इतना बड़ा फेयरिंग था जो विंड को रोक सके। क्योंकि गाइस ये इंडिया वाली विंड नहीं है, यहाँ पे विंड बहुत तेज़ होती है, तो आपका पूरा बॉडी को पुश करती है ना। उसमें कोई स्टोरेज की ऑप्शन थी, तो फिर मैंने ट्रेड इन कर दिया था 2 साल बाद, और फिर मैंने ये लिया था। ये गाड़ी एक और गाड़ी का शोरूम है, 777 क्रैशर। ये डॉज, रैम, जीप्स यहाँ पे मिलती हैं। ये टाउन की सिटी बस है। सो लेक की तरफ जाएंगे। लेक मुझे मोस्टली राउट याद ही होते हैं, तो मैं जीपीएस मोस्टली जब मैं आउट ऑफ टाउन निकलता हूँ तभी यूज़ करता हूँ। नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता जीपीएस। ये डाउनटाउन आ गया है चाइना का। सो लेफ्ट में सारा डाउनटाउन है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी। सो बैंक वगैरह की बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, थोड़े बहुत कॉन्डोज हैं, रेंटल यूनिट्स हैं। सो ये डाउनटाउन है। कनेक्सिस बैंक है और एसो गैस स्टेशन है। ये जो सामने स्ट्रीट है मेरे परपेंडिकुलर, ये है विक्टोरिया एवेन्यू जो इधर को जा रही है। सो ये जो लेफ्ट को रास्ता है ये है लेक का, मुस्काना लेक। यहाँ पे ये मोस्टली लोग सैर वगैरह जॉगिंग वगैरह करने आते हैं। मेरे आगे एक और मोटरसाइकिल जा रहा है, लगता है शायद होंडा का गोल्ड विंग है, नॉट श्योर। एक और आ गया है फैट बॉय। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पार्क करेंगे, थोड़ा आगे आगे। यहाँ पे करूँगा मैं पार्क।